हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। दोस्तों आज की पहली खबर है, जहां एक तरफ बाबा रामदेव ने कोरोना की कोरोनिल दवा लॉन्च की है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कोरोना के इलाज के लिए एक नई दवा बनाने का दावा किया है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। और डेक्सामेथासोन के बारे में एक्सपर्ट ने बोला है कि यह हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए घातक है लेकिन गंभीर पेशेंट के लिए फायदेमंद है। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बीते हफ्ते ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में सफलता की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया था कि कोविड-19 के मरीजों के बीच मौतों को कम करने की पहली दवा मिल गई है। इस खोज के रिजल्ट को न्यूज के जरिए रिलीज किया गया। अब यह स्टडी पूरी कहीं प्रकाशित होने के पहले बिना समीक्षा के ऑनलाइन पोस्ट की जा चुकी है। डाटा के मुताबिक डेक्सामेथासोन कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक करने में मदद करता है, लेकिन यह मामूली बीमार मरीजों के लिए घातक है। इस दवा को बनाने के लिए WHO ने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। साल्ट लेक सिटी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ उटा स्कूल ऑफ मेडिसिन में पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैमुअल ब्राउन ने कहा है कि यह ड्रग कुछ मरीजों को नुकसान पहुंचा सकता है और हम अभी यह पूरी तरह पक्का नहीं कर पाए हैं कि यह मरीज कौन है। कुछ अमेरिकी अस्पतालों के अधिकारियों ने कहा कि वे डेक्सामेथासोन से कोरोना वायरस मरीजों के इलाज की शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी दवा के निर्माण में तेजी लाने की बात कही थी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस दवा के एक्सपोर्ट को सीमित करने का फैसला किया है। इस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल ब्रिटेन में 6425 लोगों पर किया गया। पहले ग्रुप में शामिल मरीजों को दवा का बहुत ही हल्का डोज 10 दिनों तक दिया गया। इस क्लिनिकल ट्रायल से आंकड़ा लगाया गया है कि डेक्सामेथासोन उन लोगों के लिए फायदेमंद थी जो लोग एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से बीमार थे। इस दवा ने मौत के आंकड़ों को 1/3 तक उन मरीजों में कम कर दिया जो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पर थे, जबकि कुछ मरीज जो दूसरे तरीकों से सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे थे उनमें भी कुछ मौतें कम हुई। दवा प्राप्त करने वाले मरीज जिन्हें रेस्पिरेटरी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनकी दूसरे मरीजों की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा थी। स्टडी के सीनियर लेखक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन और गंभीर रूप से बीमार मरीजों में इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव मोड में चला जाता है। इसके बाद यह कथित साइटोकिन तूफान को बढ़ाता है जो फेफड़ों के साथ साथ शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आइए जानते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा हमारी बॉडी पर। डॉक्टर लेटे के मुताबिक डॉक्टर्स कोविड-19 के खिलाफ डेक्सामेथासोन जैसे स्टेरॉइड के उपयोग को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं जो शरीर के प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। इसके अलावा मामूली बीमार मरीजों में फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। साथ साथ में लेड्रे ये भी कहते हैं कि बीमारी के शुरुआती चरण में इम्यून सिस्टम आपका दोस्त होता है या वायरस से लड़ता है और इसे कमजोर करना सही नहीं है। इसके बाद वाले चरण में इम्यून सिस्टम आपका दोस्त नहीं रह जाता, क्योंकि यह आपके लंग्स फेल करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में स्टेरॉइड की मदद से इसे कमजोर करना स्थिति को बेहतर कर सकता है और जिंदा रहने की संभावना बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट्स पूरी तरह से डेक्सामेथासोन का सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके मुताबिक स्टडी बताती है कि डेक्सामेथासोन मामूली बीमारी के इलाज या इससे बचने के लिए उपयोगी नहीं मानी जा सकती। डॉक्टर ब्राउन कहते हैं कि कोविड-19 के बाहरी इलाज के रूप में डेक्सामेथासोन लेना हानिकारक होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर दी है। उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि पता नहीं कोरोना से कब निजात मिलेगी, बस 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। आइए खबर को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी अगर अपने जीवन के बारे में सोचे तो हमने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे गांव और शहरों में कई तरह की मुश्किलें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल ही में बिजली गिर गई जिससे कई जानें चली गई। आगे उन्होंने यह भी कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक ही तरह का कोरोना संकट आ जाएगा। हमें नहीं मालूम कि इससे कब निजात मिलेगी, लेकिन एक दवाई है जिससे हम बच सकते हैं। यह दवाई है 2 गज की दूरी, गमछे से मुंह ढकना। जब तक कोरोना की दवा नहीं बनती हमें इसी तरह से अपना बचाव करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई सारी बातें रखी। उनमें से पहली बात यह थी कि कोरोना पर उत्तर प्रदेश की तुलना इंग्लैंड और फ्रांस, इटली और स्पेन से की। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए एक बेहद अच्छा काम किया। आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि हम यूरोप के 4 बड़े देश इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन 200 से 250 साल पहले दुनिया में सुपर पावर हुआ करते थे। आज भी इनका दबदबा है। इनकी आबादी 24 करोड़ है। हमारी तो अकेले यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है।
कोरोना से इन 4 देशों में 1,30,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 600 लोगों की जान गई है। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन की सरकारों ने कोरोना से लड़ने की हर कोशिश की, लेकिन उन्हें यह कामयाबी नहीं मिली जो उत्तर प्रदेश को मिली है। यूपी में जो सरकार थी, उन हालात में हम इन नतीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पुरानी सरकारों पर निशाना साधा और योगी जी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पहले वाली सरकार होती तो अस्पताल का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों का बहाना बनाकर इस संकट को टाल देते। योगी जी ने हालात को समझा और इसे देखते हुए युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन की सुविधा तैयार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया। योगी जी अपने पिता का स्वर्गवास होने के बावजूद लोगों की सेवा में जुटे रहे। मैं योगी जी को नमन करता हूँ। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का हौसला भी बढ़ाया। साथ साथ में इस कार्यक्रम के दौरान 6 जनपदों के लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने पहले गोंडा की विनीता और बहराइच के तिलकराम से बात की। प्रधानमंत्री ने किसान तिलकराम से कहा, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिला है, लेकिन मुझे क्या दोगे? जवाब में तिलकराम ने कहा, हम दुआ करते हैं कि आप पूरी जिंदगी पीएम रहें। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, आप मेरे लिए एक काम करेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराएं और इसकी जानकारी मुझे देते रहें। साथ साथ सिद्धार्थनगर के प्रवासी मजदूर कुर्बान अली ने पीएम मोदी से बात की। उन्होंने बताया कि वह मुंबई में राजमिस्त्री का काम करते थे, लॉकडाउन में वापस लौटकर आए हैं, अब शौचालय बनाने का काम मिला है। तो पीएम ने कहा कि खूब मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। संत कबीर नगर के अमरेंद्र कुमार ने भी मोदी जी से बात की। उन्होंने बताया कि बैंक से कर्ज लेकर छोटा सा कारोबार शुरू किया है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे से शुरुआत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, जिन्हें विरासत में मिलता है वे लुढ़क जाते हैं। मेहनत से जिंदगी आगे बढ़ती है। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामगार और श्रमिकों की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन दिया था, अब रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने प्रदेश में अब तक 30 लाख प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग की है। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं हैं। इससे इन मजदूरों को काम देने में आसानी होगी। राज्य सरकार के मुताबिक दूसरे राज्यों से घर लौटे 38 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगार के साथ साथ स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा और यह संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।